ये 10 मिनट की वीडियो है। 10 मिनट मैं गारंटी लेता हूँ आपके 10 मिनट खराब नहीं जाएंगे। ये पूरी वीडियो जरूर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर साइट। तो आज का हमारा टॉपिक है बिगनर्स के लिए स्पीड मैथ की स्ट्रेटजी। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए हमको टोटल याद क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो तक हम टेबल्स की प्रिपरेशन करेंगे 1 to 100 तक स्क्वायर्स, 1 to 30 तक क्यूब्स, फ्रैक्शन नॉर्मल लेवल जैसे ये हो गया 100/1 हो गया 100, 100/2 ऐसे करके आगे फ्रैक्शन तक 100/3 हो गया 33.33 प्लस में ये परसेंटेज वाली होगी जैसे 12 से 1/2 की होगी 1/8 इस तरह से। और साथ में हम प्रिपरेशन करेंगे 11 into 12 से लेकर 14 to 41 तक। इसका हमें ये वाली चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है जैसे 11 into 12 की वैल्यू होगी 132, तो वहाँ पे आपको ये आ जाएगा x² माइनस 23x प्लस में 132। तो आपकी अगर 11 into 12 इस वाले की प्रिपरेशन करी हुई तो आपको पता चल जाएगा 11 into 12 दोनों का जोड़ 23 होता है। तो इसमें आपकी बहुत मदद हो जाएगी। तो आप सीधा कर सकते हो +12 + 11, तो ऐसे सीधे आंसर निकल जाएंगे। तो हमको इसके लिए करना क्या होगा, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ आपको, ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। बस आपको जैसे मैं कहूँगा वो टारगेट लेके चलना पड़ेगा। तो हम टोटल सबसे पहले 10 डेज़ का टारगेट लेंगे। फर्स्ट डे पर हम करेंगे आपको ये सारी चीज़ें लिख के देखनी है। पहले आपको अगर याद नहीं होती है तो आप देख के या कैलकुलेटर से एक पेज पे आप 1 to 100 तक स्क्वायर्स, एक पेज पे आप लिख लेना 1 to 100 तक स्क्वायर्स, 1 to 30 तक क्यूब्स, 11 into 12 से 14 to 41 तक। और फ्रैक्शन की PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वो आप अपने हिसाब से लिख के रख लेना अपने पास। और टेबल 1 to 30 तक टेबल एक बार आप लिख के रख लेना, ठीक है। अब हम डे 1 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट डे आपको 1 to 10 तक टेबल, 1 to 30 तक स्क्वायर्स, 1 to 10 तक क्यूब्स, 11 into 12 से लेकर 20 into 21 तक 3 टाइम लिखना है। अब ये मत कहना कि भैया हमारे पास टाइम नहीं है, आप अभी बिगनर हो तो आपको ये लिख के देखना पड़ेगा। मैंने भी शुरू में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब मैंने 5-5 बार डेली लिखता था मैं। साथ में कई ट्रिक्स भी होती है, तो ट्रिक्स की आप कहीं से प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे सर आपको बताई देंगे। जैसे ये हो गया 25 की स्क्वायर करनी है तो जिसके भी लास्ट में 5 होता है तो लास्ट में 25 लग जाएगा और इसके पहले वाले के जस्ट अगले से गुणा करके लिख देंगे। ये हो गया। जैसे और कोई देख लो, जैसे 35 की करनी है तो 3 into 4 कर देंगे 12 और आगे 25 लगा देंगे 5 की स्क्वायर। ऐसे ट्रिक्स होती है और कई भी ट्रिक्स होती है। जैसे 50 से आगे हमें किसी की स्क्वायर करनी है तो जैसे 52 की करनी है तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो हम उतना ही 25 से प्लस कर देंगे, यानी कि 25 + 2 27 और आगे 2 है तो 2 की स्क्वायर 0 4 ये होगी। और कोई देख लो, जैसे 58 की करनी है हमें तो ये 50 से 8 प्लस है तो हम 25 से 8 बढ़ा देंगे तो 33 और 8 की स्क्वायर होगी 64। ऐसे हम और भी बहुत सारी ट्रिक्स होती है, पर वहाँ पे ट्रिक्स लगाने से अच्छा है कि आप एक बार याद ही कर लो। आप पहले प्रिपरेशन करोगे तब आप ट्रिक्स लगा के याद कर सकते हो। तो हम ठीक है, डे 2 पर हम आएंगे तो आपको एक बार वो जो आपने लिख के छोड़ी आप एक बार देख लेना उनको। फिर आपको 1 to 15 तक टेबल खुद से, अगर बना के लिखनी पड़े तो भी बना लेना, लेकिन खुद से लिखनी, देख के नहीं लिखनी किसी से, ना कैलकुलेटर का यूज़ करना है। 1 to 40 तक स्क्वायर्स, 1 to 15 तक क्यूब्स, 11 into 12 से 13 into 13 31 तक, ठीक है। साथ में अपन को नॉर्मल फ्रैक्शन लेके चलनी है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ही है, उसमें से 5, हाँ मिनिमम 5 फ्रैक्शन आप लिख के देखोगे साथ में, ठीक है। थर्ड डे भी आपको सेम ही करना है। फोर्थ डे आप अब 1 to 20 तक टेबल, 1 to 50 तक स्क्वायर्स, 1 to 20 तक क्यूब्स, 11 into 12 से लेकर 14 to 41 तक। ये हमारा टारगेट अब की बार पूरा हो जाएगा। और साथ में नॉर्मल फ्रैक्शन 10 फ्रैक्शन कोई भी आप लिख के देख लेना, ठीक है। डे 5 और डे 6 सेम चलेगा। उसके बाद हम डे 7 पे आएंगे। अब कोई कहेगा भैया हमें तो
इतनी स्क्वायर्स याद करने की क्या जरूरत है, इतनी टेबल हम वहाँ पे जाकर निकाल लेंगे। तो भैया कंपटीशन बहुत ज़्यादा है अब वहाँ पे कोई भी चीज़ निकाल के आप इतने, कोई भी मान लो 57 की स्क्वायर आ गई तो आप निकाल के देखोगे इतने में तो ट्यूशन करके चला जाएगा सामने वाला। तो 1 मिनट इसमें 30 सेकंड भी लगाते हो ना, तो आप 30 सेकंड किसी से पीछे हो रहे हो। डे 7 में हम 1 to 25 तक टेबल, 1 to 70 तक स्क्वायर्स, 1 to 25 तक क्यूब्स, 11 into 12 से लेकर 14 into 41 तक वही 3 टाइम लिखना है। 8 डे भी सेम है, ठीक है। उसके बाद हम 9वें या 10वें दिन हमको पूरा टारगेट लेके चलना है, 1 to 30 तक टेबल, क्यूब्स, स्क्वायर्स, ये पूरा हो जाएगा। फ्रैक्शंस पूरी हमें लिख के देखनी एक बार। धीरे धीरे आपको ना, मान लो आप लिख रहे हो आपको याद नहीं आ रही तो आप एक बार पीछे जाके देख सकते हो फ्रैक्शन को। पर क्यूब्स टेबल है तो आपको खुद निकाल के, अगर आपको याद नहीं आ रही तो आप खुद निकाल के फिर देखोगे। ये भी आपको 3 टाइम्स लिखनी है। इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ये पूरे रोड मैप की भी मैं PDF आपको शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक अगर डिस्क्रिप्शन में ना दिखे तो आप सर्च कर लेना, मैं कमेंट्स में नेम पिन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में नाम डाल दूंगा, क्योंकि अभी टेलीग्राम नया है तो उसकी लिंक वेरीफाई नहीं हो रखी है। अभी लिंक वेरीफाई होने में थोड़ा टाइम लगेगा उसका। नेक्स्ट डे से आप क्या क्या करना है, उससे अगले 5 दिन तक आपको वो सारी चीज़ें 2 टाइम्स लिखनी है डेली। उसके बाद आप डेली 1 टाइम लिखना स्टार्ट कर दो। आपका ये होना चाहिए कि हाँ मैं डेली का, अब तो आपको टाइम लगेगा, आपको 45 मिनट्स भी लग सकते हैं, 1 आवर भी लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपको लगेगा ओनली 20 मिनट। 20 मिनट्स में पूरा हो जाता है। मेरे को लगभग 1 साल से ऊपर हो गया, 1 ईयर हो गया प्रिपरेशन करते हुए। तो मैं अभी भी 20 मिनट्स मेरे स्पीड मैथ के लिए इस पोर्शन पे देता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ ये वाली चीज़ करने के बाद आप अपनी स्पीड चेक कर लेना। 10 दिन ये टारगेट अपनाओ, उसके बाद आप अपनी स्पीड चेक कर लेना। मैं आपको दिखाता हूँ मैं डेली किस हिसाब से लिखता हूँ। ये नोट के लिए रखिए, इसमें देखो जैसे ये रीटेबल्स, राइटिंग कैसी भी हो, मेरे को किसी को दिखानी थोड़ी है, आपको भी किसी को नहीं दिखानी, आप अपने हिसाब से लिखो। ये रीटेबल्स 1 to 30 तक, ये यहाँ पे स्क्वायर्स होगी खत्म 1 to 100 तक, फिर ये 11 into 12 से यहाँ तक, फिर ये आगे क्यूब्स, फिर ये फ्रैक्शंस आगे देखो। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो 100/1, 100/2 ऐसे करके 100/20 तक ये होगी, फिर 100% वाली ये रही। तो इसमें क्या है कि आपको अभी तो कलर में आप फिर भी कर लोगे, लेकिन जो PO का एग्ज़ाम होता है ना उसमें आपको हाई लेवल की चाहिए। चलो आप सिंप्लीफिकेशन फिर भी कर लोगे। मान लो अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है कि कोई भी स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, जैसे क्यूब मान लो 12 की क्यूब होती है 1728, तो वहाँ पे आपको पूरी 1700, 2 मिनट पे साइड में, वहाँ पे आपको पूरी 1728 कोई नहीं देगा। आपको वहाँ पे क्या करेंगे, 1729.09 का क्यूब रूट दे दिया, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, या फिर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो आप कैसे निकालोगे वहाँ पे क्यूब कैसे निकालोगे? अब आपको याद है तो हाँ आपको पता चल जाएगा, ये 13 के पास है तो ये 13 की होगी, ये 12 की होगी। तो ऐसे आपको पता है कि 13 की होती है, तो आप उसके हिसाब से निकाल सकते हो। 12 की आपको पता है कि 1728 होती है, तो इस हिसाब से मान लो ये आ गई, तो आप क्या करोगे उसको? तो आपको क्या करना है कि याद करना है, ये होगी, ये 27 की, अब मेरी तो याद की हुई है, तो 27 की क्यूब होती है 19683, तो उस हिसाब से मेरे को याद है। ये वाला पूरा पोर्शन आपको अर्थमेटिक में भी काम आएगा। प्रिपरेशन मस्ट है, सारे ही तैयारी करते हैं पर बताता कोई नहीं है कि क्या करना है या नहीं। आपको क्या कहेंगे, 20 तक क्यूब्स कर लो, 1 to 40 तक स्क्वायर्स कर लो, 1 to 20 तक टेबल कर लो। पर इससे होगा क्या, इससे आगे वाले भी क्या करेंगे? अप्रोक्सीमेशन में क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे आगे? 61 का दे दिया आगे, आप क्या करोगे फिर? ये आ गया, स्क्वायर रूट निकालना है इसका 3722.2, क्या कर लोगे आप? इसका क्या ट्रिक निकालोगे उसकी? आपको फिर निकालोगे आप इसमें 1 मिनट दे दोगे, फिर इतने में तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, टाइम ही चला जाएगा। 20 मिनट ही मिलते हैं आपको पेपर में, तो इसके लिए करना पड़ेगा। अब 10 डेज़ का टारगेट लेके चलो, मैं गारंटी देता हूँ आपकी इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगी। अगर ना हो तो या तो आपने कोई गलती की होगी, यही करना पड़ेगा। मैंने भी किया था। वीडियो वगैरह मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
और भी कोई आपको हेल्प चाहिए, कोई स्टडी मटेरियल वगैरह, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूँगा। और आज ये मेरा पहला वीडियो था, तो कोई भी अगर दिक्कत लगे तो आप मेरे को ज़रूर बताइए कि भैया ये दिक्कत थी, तो मैं उस पर काम करने की कोशिश करूँगा।